श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितानेन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सबका स्वागत है। आप सभी गौड़ीय वैष्णवों का स्वागत है। पता है ना आपकी, आप गौड़ीय वैष्णव हो। हरि हरि। हरे कृष्ण। तो आज तिरुभाव तिथि महोत्सव है। श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद, उनको भी प्रभुपाद कहते हैं, और गौरीदास पंडित, इन दोनों के तिरोभाव आज है। तिरोभाव एक आविर्भाव, प्राकट्य दिन, प्रगट दिन, जन्मदिन, और फिर तिरोभाव जिस दिन वे भगवत धाम लौटे। और ये दोनों के दोनों ये हमारे आचार्य भी रहे। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के ये समकालीन थे। मतलब ही आप समझ सकते हो कि ये चैतन्य महाप्रभु के प्रकट लीला में वे चैतन्य महाप्रभु के परिकर या पार्षद भी कहते हैं, पार्षद थे। तो जहाँ से वे आए थे, दोनों गोलोक से आए थे या गोलोक से लाए थे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु उन दोनों को। तो फिर चैतन्य महाप्रभु की सहायता की, चैतन्य महाप्रभु की लीला में उन्होंने अपना योगदान दिया। विशेष योगदान रहा इन दोनों पार्षदों का, आचार्यों का। और फिर आज के दिन ये अनिलो प्रेमधन, जो प्रेम धन भी लाए थे और प्रेम धन का वितरण भी किए चैतन्य महाप्रभु के पार्षद बन के। कोथा गेला रूप गोस्वामी ठाकुर और कोथा गेला गौरीदास पंडित ठाकुर। तो कहाँ गए प्रश्न तो उसमें नरोत्तम दास ठाकुर उस गीत में कहते कोथा गेला, मतलब कहाँ गए। हरी हरी। तो वे तो जानते कहाँ गए। लेकिन उनका कहने का या लिखने का ये भाव है कि मैं उनका सानिध्य चाहता था, उनका अंग संग चाहता था, किंतु वो तो मुझे प्राप्त नहीं हुआ और वे चले गए। कहाँ गए, क्यों गए, हरि हरि। तो रूप गोस्वामी तो रूप मंजरी थे, या है भी। चैतन्य महाप्रभु को ज्वाइन करने के पहले या चैतन्य महाप्रभु के प्रकट लीला में प्रकट होने के पहले रूप गोस्वामी गोलोक में रूप मंजरी थे। रूप मंजरी। तो
तो फिर उनका नाम भी श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। जब रामकेली में, जहाँ रूप और सनातन और अनुपम रहते थे, 3 भाई, तो चैतन्य महाप्रभु उनको मिलने के लिए, और कोई उद्देश्य नहीं था रामकेली जाने का। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी से बंगाल गए और बंगाल में रामकेली गए, रूप सनातन और अनुपम को मिलने के लिए। तो उस समय दीक्षा भी हुई रूप और सनातन की, तो रूप मंजरी गोलोक की अब प्रकट हुए हैं, चैतन्य महाप्रभु के परिकर बने हैं। तो उनका नामकरण हुआ। चैतन्य महाप्रभु ने नाम दिया, तुम्हारा नाम रूप होगा और तुम्हारा नाम सनातन होगा। उसे दबीर खास और शक्कर मल्लिक, ऐसे नाम उनके हुए थे। मुस्लिम रूलर बंगाल के नवाब हुसैन शाह के, वे बड़ी पदवी थी उनके, वे महामंत्री थे या प्रधानमंत्री या अर्थ मंत्री या रूप सनातन। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने उनसे मिले तो बस, वैसे वे भी प्रतीक्षा में थे ही। चैतन्य या भगवत प्राप्ति पुनः हो जाए, तो वह उनके भगवान श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं अन्य को पुनः मिलना चाहते थे। तो ऐसा प्रथम मिलन हुआ और श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने इन दोनों को, रूप और सनातन को, कहा, मैं वृंदावन जा रहा हूँ, तुम भी आ जाना, मुझे वृंदावन में मिलो। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु वृंदावन के लिए प्रस्थान किए। लीला उस समय तो नहीं गए, लेकिन गए। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु वृंदावन धाम की, वृंदावन में गए, रहे, परिक्रमा कर रहे थे। परिक्रमा की श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने, ब्रज मंडल परिक्रमा। और रूप सनातन की प्रतीक्षा वे कर रहे थे। रूप सनातन को कुछ विशेष सेवा या कुछ प्रकल्प, प्रोजेक्ट देना चाहते थे। केवल वृंदावन में तुम आ जाओ, फिर ओके ठीक, आ जाओ, फिर आके मैं बताऊंगा, तुम जब वहाँ मुझे मिलोगे तो बताऊंगा मैं तुम्हें क्या करना है वृंदावन में। वृंदावन के वैभव को प्रकाशित करना है। हरी हरी। तो ऐसे तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, तो रूप सनातन तो आए नहीं, तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु अब जगन्नाथपुरी लौट रहे थे। तो रास्ते में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु प्रयाग तक पहुंच गए। प्रयाग, इलाहाबाद, अब इलाहाबाद नाम नहीं रहा, अरे उसका नामकरण अभी प्रयाग या प्रयागराज। तो चैतन्य महाप्रभु जब प्रयाग में पहुँचे, तब तक रूप गोस्वामी बंगाल की ओर से वे भी प्रयाग में पहुँचे। और रूप गोस्वामी और अनुपम भी साथ में थे, उनके भ्राताश्री। सनातन तो बंगाल में रह गए। राजा ने उनको कैद किया, गिरफ्तार किया, जाने नहीं दिया। तो सनातन वही रह गए और रूप और अनुपम वहाँ प्रयाग में थे। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु
वैसे वो समय था या जनवरी मास में चैतन्य महाप्रभु उस समय भी प्रयाग में उत्सव मनाया जाता है। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु वहाँ कीर्तन और नृत्य कर रहे थे और प्रयागराज के जन चैतन्य महाप्रभु के सौंदर्य से भी और उनके कीर्तन और नृत्य से भी ये बड़ा ही अद्भुत विलक्षण आउट ऑफ दिस वर्ल्ड रहा करता था। तो सभी आकृष्ट थे और चैतन्य महाप्रभु के पीछे पीछे सभी चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते हुए जा रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु एक समय जा रहे थे वेणी माधव प्रयाग में जहाँ त्रिवेणी है, 3 नदियों का संगम है, तो वहाँ वेणी माधव नाम का प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर है। वेणी माधव के विग्रह है। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कीर्तन और नृत्य करते हुए वेणी माधव मंदिर की ओर जा रहे थे। तो रूप और अनुपम उन्होंने देखा। पहले तो बहुत बड़ी भीड़ है, कई सारे लोग इकट्ठे हैं और उनके आगे आगे उनका नेतृत्व कर रहे कहो चैतन्य महाप्रभु। तो ये दोनों भाई भी पीछे से थोड़ा दूर से ही ये दृश्य देख रहे थे, चैतन्य महाप्रभु का दर्शन कर रहे थे। निकट नहीं जाना चाहते थे। हरि हरि। तो इस प्रकार ये रूप गोस्वामी बनेंगे। अब आगे वृंदावन पहुंचेंगे तो ये उनका दूसरा मिलन था श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के साथ। वैसे दूसरा मिलन तो अभी तक हुआ नहीं है, दर्शन तो हुआ है। तो फिर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु वेणी माधव के दर्शन के उपरांत अपने निवास स्थान पर जब लौटते हैं तो वहाँ पहुँच जाते हैं रूप और अनुपम। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु वहाँ विराजमान थे। तो ये दोनों भाई उस निवास में प्रवेश किए और श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को देखते ही दर्शन करते ही या चैतन्य महाप्रभु के दृष्टि पथ में आते ही उन्होंने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को। और जब हाथ जोड़ के चैतन्य महाप्रभु के समक्ष वे खड़े हुए, अब ज़्यादा समय खड़े नहीं होने वाले हैं, पुनः दंडवत किया उन्होंने, पुनः खड़े होते हैं और हाथ जोड़ के प्रार्थना भी कर रहे हैं। तो यहीं पर रूप गोस्वामी ने जब प्रणाम कर ही रहे थे तो उन्होंने प्रणाम मंत्र की रचना भी किए और कहे भी। प्रणाम मंत्र श्री कृष्ण चैतन्य हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषये नमः। ये जो प्रणाम मंत्र है, प्रसिद्ध प्रणाम मंत्र है, हम सब
इसको कहते रहते हैं। तो ये प्रणाम मंत्र सर्वप्रथम कहने वाले, इसकी रचना करने वाले, और ये प्रणाम मंत्र कहते हुए प्रणाम करने वाले प्रथम आचार्य तो रूप गोस्वामी ही रहे। तो जिस प्रणाम मंत्र की रचना रूप गोस्वामी किए, उस प्रणाम मंत्र को अगर हम समझ सकते हैं तो फिर हम समझ सकते हैं कि रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु को समझ गए। या ये प्रणाम मंत्र वैसे रूप गोस्वामी का साक्षात्कार है, ये उनका अनुभव है, चैतन्य महाप्रभु के संबंध का अनुभव है। या चैतन्य महाप्रभु कौन है, या वैसे चैतन्य महाप्रभु का नाम भी इस प्रणाम मंत्र में है, चैतन्य महाप्रभु का के गुण भी इस प्रणाम मंत्र में कहे हैं, चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का भी उल्लेख इस प्रणाम मंत्र में हुआ है, और चैतन्य महाप्रभु के अंग के रंग को भी कहे हैं रूप गोस्वामी इस प्रणाम मंत्र में। तो नाम रूप गुण लीला का उल्लेख हुआ एक ही प्रणाम मंत्र में। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषये नमः। तो वह ऐसा प्रणाम मंत्र की रचना करने वाला है। तो ये भी परिचय हुआ, ये है रूप गोस्वामी का परिचय। ऐसा प्रणाम मंत्र की रचना करने वाले, और या तो फिर हम समझ सकते हैं, या थोड़ा झलक तो पता चली जाता है या जाना चाहिए। ऐसे रूप गोस्वामी तो वह हरि हरि। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने और कृपा करी और रूप गोस्वामी को 10 दिन प्रयाग में अपने साथ रखे, और दशाश्वमेध घाट नाम का प्रसिद्ध घाट है प्रयाग में। वहाँ रूप गोस्वामी और चैतन्य महाप्रभु, उनका मिलन और उनका संवाद चलता रहा। और वैसे इसी समय श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कई सारी शिक्षाएं, आदेश उपदेश दिए रूप गोस्वामी प्रभुपाद को। हरि हरि। और फिर वहाँ से श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी के लिए प्रस्थान किए, और रूप गोस्वामी वृंदावन आ पहुँचे, और फिर वृंदावन में ही रहे। कुछ 50 वर्ष वृंदावन में ही थे श्री रूप गोस्वामी। वैसे बीच में चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए जगन्नाथपुरी भी 1 या 2 बार जाना हुआ, लेकिन अधिकतर उनका कार्यक्षेत्र वृंदावन रहा। और फिर और षड गोस्वामियों के साथ या मिलजुल के उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के आदेशों का, उपदेशों का पालन किया। हरि हरि। तो ये रूप गोस्वामी हमारे गौड़ी संप्रदाय के प्रथम और मुख्य प्रधान आचार्य है। इसलिए हम
हम गौड़ीय वैष्णव को कहते हैं कि हम रूपानुग है। हम रूप गोस्वामी के अनुयायी है या अनुग के पीछे पीछे जाने वाले हम है। महाजनो येन गतः सपंथा, उस पथ पर चलो जो पथ जो मार्ग महाजनों ने दिखाया है। तो हमारे लिए प्रथम महाजन अग्रगण्य चूड़ामणि सभी आचार्यों में ये रूप गोस्वामी प्रभुपाद रहे, जिन्होंने वृंदावन में राधा गोविंद से विग्रह को ढूंढ के निकाला भी और मंदिर की स्थापना भी की और हरी हरी वृंदा देवी की भी स्थापना की और हरी हरी उनके कई सारे अनगिनत कार्य है। कई सारे ग्रंथों की रचना की उन्होंने, स्पेशली भक्ति रसामृत सिंधु और भी ग्रंथ दिए। तो जो शिक्षा उनको चैतन्य महाप्रभु दिए थे प्रयागराज में, तो उसी के आधार पर उन्होंने कई सारे ग्रंथों की रचना की। उसमें एक मुख्य है भक्ति रसामृत सिंधु। तो श्रील प्रभुपाद कृपा करके रूप गोस्वामी के उस एक तो ग्रंथ उपदेशामृत भी है, उपदेशामृत भी रूप गोस्वामी प्रभुपाद जी का ही ग्रंथ है। तो दो ग्रंथ दिए फिर, एक उपदेशामृत और भक्ति रसामृत सिंधु। तो आज के दिन रूप गोस्वामी का तिरोभाव समाधिस्थ हुए। तो जीव गोस्वामी के राधा दामोदर मंदिर के बगल वाले कोर्टयार्ड में ही उनकी समाधि है। रूप गोस्वामी समाधि, भजन कुटीर भी है। तो वह मैं जब प्रथम बार जब वृंदावन गया, तो पहला मंदिर जो मैंने देखा, वृंदावन का पहला मंदिर, प्रभुपाद लिखते हैं कि वहाँ 5000 मंदिर है। तो उसमें पहला मंदिर जो मैंने देखा था वो राधा दामोदर मंदिर था। और उसी मंदिर के अंतर्गत अंदर कोर्टयार्ड में दूसरा मंदिर मैंने जो देखा वह था रूप गोस्वामी समाधि मंदिर। और वो मास 1972 की बात है। तो श्रील प्रभुपाद वही थे, पूरे एक मास भर के लिए रहे प्रभुपाद वहाँ राधा दामोदर मंदिर में। और प्रतिदिन श्रील प्रभुपाद भक्ति रसामृत सिंधु का पाठ करते थे। तो हम कुछ 30-40 प्रभुपाद के शिष्य वहाँ उपस्थित थे, मैं भी था। तो हरी हरी। तो वो शिक्षा जैसी या रूप गोस्वामी की शिक्षा श्रील प्रभुपाद हमको समझा रहे थे। भक्ति रसामृत सिंधु पर भाष्य या आगे समझा रहे थे हमको। तो उसी के साथ हम भी बन गए, या श्रील प्रभुपाद ने हमको बनाया, रूपानुग बनाया। और ऐसे मुझे दीक्षा भी दिए श्री कृष्ण श्रील प्रभुपाद, और दीक्षा भी रूप गोस्वामी
प्रभुपाद के समाधि के सामने ही मेरी दीक्षा भी हुई। तो इस प्रकार श्रील प्रभुपाद मेरा संबंध रूप गोस्वामी के साथ भी जोड़े। तो हरि हरि। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स्वपदान्तिकम्। ऐसे रूप गोस्वामी हम सभी को, आपको, मुझे, या श्रील प्रभुपाद की जो व्यवस्था प्रभुपाद किए है इस आंदोलन में, तो हम सभी को रूप गोस्वामी के चरणों का सानिध्य प्राप्त हो और या उनकी जो शिक्षाएं हैं, उनके जो ग्रंथ है, उनसे भी हम, उसका भी हम लाभ उठाए और हम या सच्चे रूपानुग, प्रभुपादानुग, रूपानुग हम बने, वे हमें बनाए, ऐसी प्रार्थना श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद के चरणों में आज के दिन। श्रील रूप गोस्वामी तिरुभाव तिथि महोत्सव की जय।